हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और ये हमारा वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो हमारा वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर चल रहा था उसका प्रश्नावली एक का ये दूसरा प्रश्न हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने एक नंबर प्रश्न को हल कर लिया था, तो इस वीडियो में हम 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 2 का 1 नंबर (3 - 1/2 0 5/6) को बढ़ते क्रम में लिखने पर यहाँ पे कैसे भरेंगे हम, यानी कि इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा को पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद और सबसे बड़ा को ऐसे लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस वाला जो संख्या होता है वो छोटा होता है। तो देखिए इन दोनों में हम एक जीरो जो है छोटा दिख रहा है और ये माइनस वाला संख्या है, तो ये दोनों छोटे हैं 5/6 और 2/3 से। तो ये दोनों में कौन छोटा है, तो ये दोनों में छोटा होगा माइनस वाला संख्या, क्योंकि माइनस वाले संख्या से जीरो जो होता है हमेशा बड़ा होता है। माइनस वाला संख्या से जीरो बड़ा होता है। अगर हम लिखें यहाँ पे -1 और 0 कौन बड़ा है, तो इसमें से जीरो बड़ा होगा और -1 छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो सबसे पहले सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा भरना है, तो यहाँ पे हम -1/2 भर लेंगे, ठीक है। उससे बड़ा कौन है, 0 हो गया। अब हमारे पास 2 संख्याएं और बच गई। तो इन दोनों संख्याओं में यहाँ पे है 2/3 और 5/6। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये जानने के लिए हम इसका तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे तिरछा गुना करें तो 6 दूना 12 और 5 तिया 15। जिधर ज़्यादा आता है वही संख्या बड़ा होता है। इधर ज़्यादा आया 15 आया, इधर 12 है, तो यानी कि ये संख्या जो है हमारा बड़ा है 5/6। तो हमें तो सबसे बड़ा को लास्ट में ना लिखना है, तो इन दोनों में जब ये छोटा है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 और सबसे बड़ा ये हो गया हमारा 5/6। कुछ नहीं करना था इस प्रश्न में, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका बी नंबर। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्याएं 3/4 4/3 5/2 को घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ा को पहले और उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, सबसे छोटा को लास्ट में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने पर यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कहाँ भरेंगे ये देखना है। तो देखिए इसमें तो हमें पता नहीं चल सकता है अभी, ऐसे जैसे कि ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके लिए हम नीचे वाले सभी संख्याओं को बराबर कर लेंगे। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो नीचे वाले हर को हम बराबर कर लेंगे, यानी कि समान कर लेंगे, समहर करेंगे इसको, ठीक है। तो समहर करेंगे तो इस तरीके से नीचे वाला संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर होने के बाद ऊपर वाले को देख करके हम बड़ा छोटा बता सकते हैं। तो सबसे पहले समहर करने के लिए हम नीचे वाले संख्या को का लौसा निकालते हैं, ठीक है ना। इसका हम जब लौसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। ये तीनों संख्या का लौसा 12 होगा और इसी 12 के बराबर हम तीनों संख्या का नीचे वाला को कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नीचे कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा, 3 से। तो ऊपर भी हमें 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3 3 का 9, नीचे 3 4 12 हो गया। फिर इसमें करेंगे 4/3 में, नीचे क्या चीज़ से करना पड़ेगा, 4 से, तब ना 4 3 12 होगा। तो ऊपर भी हमें 4 से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर 4 से 16 हो गया और नीचे 12 हो गया। इस संख्या में करेंगे 5/2, नीचे क्या चीज़ से करना होगा, 6 से, 6 दूना 12, तो ऊपर भी हमें 6 से करना पड़ेगा। तो 6 5 ऊपर 30 हो गया और नीचे 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि सबका नीचे वाला सेम है और ऊपर वाले को देखकर हम बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे वाला 30 है, 30/12 ये सबसे बड़ा है, 16/12 उससे छोटा ये है, 9/12 सबसे छोटा ये है। तो इस प्रश्न में हमें क्या कह रहा था, घटते क्रम में लिखने पर, यानी कि सबसे बड़ा को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 30/12 यानी कि 5/2। तो यहाँ पे 5/2 लिख देंगे हम। उससे छोटा कौन है, 16/12 यानी कि 4/3, ठीक है।
सबसे छोटा कौन हो गया हमारा 9/12 यानी कि 3/4। बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यह है 3 नंबर प्रश्न हमारा। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। इन नीचे लिखी संख्याओं को ए बी सी में जो संख्या है हमारा उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, दिखाना है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए संख्या रेखा खींचेंगे हम। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा। ठीक है, इधर 0 होता है बीच में, इधर दाहिने तरफ प्लस में संख्याएं रहती हैं, है ना, और इधर बाएं तरफ माइनस में संख्याएं रहती हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हमें कोई परिमेय संख्या न देकर कोई दूसरी संख्या दिया होता है, जैसे कि पूर्णांक वाली कोई भी संख्या, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी माइनस में या प्लस में, तो हम तो इस तरह से लिखकर डायरेक्ट यहाँ पे दर्शा देते। जैसे कि अगर कहा था कि 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए तो 2 यहाँ पे है, ऐसे दिखा देंगे। लेकिन यहाँ तो बटा वाली संख्याएं हैं, तो बटा वाले संख्या को दर्शाने के लिए थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है। ठीक है, आपने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा। तो देखिए सबसे पहले ए नंबर को देखते हैं, 2/3। यहाँ 2 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखना है कि ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, तो उसको दूसरे तरीके से देखेंगे। मतलब तरीका दोनों का सेम है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा के लिए अंतर है। ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, और इसमें ऊपर वाला ज़्यादा और नीचे वाला कम है। तो इसको देखेंगे पहले। तो ऊपर कम होता है और नीचे ज़्यादा होता है, तो हमेशा जो इसका दशमलव में अगर इस संख्या को हम करेंगे, भाग देंगे, तो इसका जब दशमलव में उसका जो संख्या आएगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। जैसे कि इसको हम 2 को 3 से अगर भाग करें तो दशमलव, फिर 2 आया, फिर वैसे ही 2 2 आते जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0.66 कुछ संख्याएं आएंगी। ठीक है ना। तो ये जो है 1 से ज़्यादा है और 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो हमेशा इसी तरह की संख्याएं आएंगी। ठीक है ना। अगर हम ऊपर वाले संख्या को कम है और नीचे वाले संख्या ज़्यादा है, तो हमेशा संख्या जो होगा 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, यानी कि वो संख्या 1 से इधर और 0 से इधर, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही वो दर्शाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इतना पहले क्लियर रहना है कि जब भी देखें कि ऊपर वाला संख्या कम और नीचे वाला ज़्यादा है, तो उसको हमेशा हम 0 और 1 के बीच में ही दर्शाएंगे, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इतना बात पहले याद रखना है। तो देखिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस यही जानना था कि इसको कहाँ दर्शाना है, तो 0 और 1 के बीच में बस। तो अब हम देखेंगे कि नीचे इस संख्या के नीचे क्या है, 3 है। तो जब 3 है तो 0 और 1 के बीच में हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भाग में बांटने के लिए हम बराबर बराबर समान दूरी पे 2 लाइनें खींच देंगे। 3 भाग में बांटना है तो 2 लाइनें खींचेंगे। तो यहाँ देखिए 3 भाग में बट गया ना, 3 भाग में बट गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ 2/3 इस पर कहाँ होगा, तो यहाँ 0 है, तो 0 के सामने हमारा 0/3 होगा। ठीक है, 0 के सामने 0/3 होगा, यहाँ होगा 1/3 और यहाँ होगा हमारा 2/3। 0/3 का मतलब 0 ही ना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो 0 के समान है। और यहाँ हो गया 1/3 और यहाँ हो गया 2/3। और यदि हम यहाँ क्या हो सकता है, अब 3/3 होगा। 0/3, 1/3, 2/3 और यहाँ 3/3। तो देखिए यहाँ पे काट दिए तो क्या हो गया, 1 ही ना आएगा, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू सेम आया ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे संख्या रेखा पर इस सभी संख्या को दर्शा सकते हैं। आसान है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। और इसी के जैसा ये भी है, सी नंबर। देखिए ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो इसको भी हम इसी तरीके से दर्शाएंगे। लेकिन ये संख्या जो है माइनस में है, तो माइनस में होता है तो माइनस वाले के तरफ, और ये प्लस में था तो प्लस वाले के तरफ दर्शाए हैं। ठीक है,
तो देखिए अब हम इस -3/5 को देखेंगे। हमने पहले ही आपको बताया कि जब ऊपर वाला कम होगा नीचे वाला ज़्यादा होगा तो वैसी संख्या को हम 1 और 0 के बीच में ही रखेंगे, दर्शाएंगे, क्योंकि उसका मान जो होगा, उसका दशमलव में वैल्यू जो होगा वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा, यानी कि 1 के अंदर और 0 के इधर, ठीक है ना। तो नीचे देखिए उसमें 3 था तो 3 भागों में हमने बांटा, 2 लाइनें खींची, और यहाँ पे 5 है तो इसको 5 भाग में बांटेंगे और 4 लाइनें खींचेंगे हम, समान दूरी पे ऐसे अंदाजे से खींच लेंगे। देखिए 4 लाइन खींच लिए, 1 2 3 4 5 भाग में बट गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ 0 है तो यानी कि यहाँ पे 0/5 होगा, -0/5। यहाँ जैसे कि हमने उस प्रश्न में बताया था, ए नंबर में 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, यही हमारा जो होगा -3/5 संख्या दर्शाया जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4/5 और यहाँ हो जाएगा क्या, -5/5। तो देखिए कट जाएगा तो -1 ही ना आएगा, यहाँ पे जो है सो सेम है। इस तरीके से हम परिमेय संख्या को यानी बटा वाली संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने दोनों देख लिया कि ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है तो 0 और 1 के बीच में होता है। अब हम इसको बी नंबर को देखेंगे कि ये ऊपर वाला ज़्यादा है तो ये कैसे होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ कर लेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। पहले पूर्णांक किस लिए तोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमें पूर्णांक तोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो संख्या है संख्या रेखा पर कहाँ होगा। तो पूर्णांक तोड़ेंगे इसका, तो हम क्या हो जाएगा इसका 7/4 का, देखिए 1 पूर्णांक 3/4, ठीक है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या जो है कहाँ दर्शाना है हमें। तो जब हम देखेंगे कि पूर्णांक में यानी कि आगे वाला संख्या यहाँ पे क्या है, जो है उसी के बाद हम दर्शाएंगे, उसी के बाद दर्शाएंगे। यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद, यानी कि 1 और 2 के बीच में। यहाँ अगर 2 रहता तो 2 के बाद, यानी 2 और 3 के बीच में। इसी तरीके से यहाँ 1 है तो हम 1 और 2 के बीच में दर्शाएंगे। बस इतना जानने के लिए ही हम ये पूर्णांक को तोड़ेंगे। बस ये हमें पता चल गया कि ये 1 है तो 1 के बाद और 2 के इधर 1 2 के बीच में होगा। इतना क्लियर है। तो अब हम इतना जान गए तो इसकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमें अब पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें दिखाना है 7/4 को। अब हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 4 है। तो उसी तरीके से इसमें भी जब 4 है तो इन दोनों के बीच में हम 4 भाग में बांटेंगे इसको। तो 4 भाग में बांटने के लिए हम 3 लाइनें खींचेंगे समान दूरी पे, ऐसे खींच लिए। जब 3 लाइनें हमें खींच लिए तो हम ये क्या कर दिए, 4 भागों में इसको बांट लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 7/4 है। तो 7/4 है तो यहाँ पे अगर हमें 1 चाहिए तो कौन सी संख्या रखेंगे, तो हमारा यहाँ 1 होगा। 4/4 रख देंगे तो 4 4 कट गया, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, 4/4 होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4, तो यहाँ क्या होगा 5/4, फिर यहाँ 6/4 और यहाँ क्या हो जाएगा 7/4, यही हो जाएगा हमारा 7/4, ठीक है। और यहाँ 2 के पास क्या हो जाएगा 8/4, तो वही कट जाएगा। तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 2 आ गया ना। इस तरीके से हम यहाँ पे इस संख्या को दर्शा लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तीनों जो है सेम है। बस अगर ऊपर वाला ज़्यादा होता है तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे और आगे देख लेंगे कि कौन सी संख्या है, उसी के बाद और जो अगला संख्या होगा उसके बीच में हमारा दर्शाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।